एनटीए को खत्म कर देना चाहिए, ये डिंपल यादव कह रही है। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश भर में प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ये डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की सांसद। और लगातार हम देख रहे हैं डिंपल यादव के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट में शामिल भी 20 जुलाई को हमने देखा उनके द्वारा शामिल रही वो प्रोटेस्ट में। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट भी सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और समाजवादी पार्टी की ओर से इस्तीफे की लगातार मांग होती हुई नजर आ रही है। आपको सुनवाते हैं क्या कहा गया है डिंपल यादव के द्वारा। सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है, अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को। इसी के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं। बिकॉज मैं शहीद का दर्जा दूंगी बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्थे आए थे और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो ज्यादतियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए। तो डिंपल यादव को आप सुन रहे थे जो ये कहती हुई कि देखिए एनटीए को ही खत्म कर देना चाहिए, इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, छात्र इसमें चोटिल हुए हैं और शिक्षा मंत्री अब तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर देखिए जो मुद्दा अब तक समाजवादी पार्टी का रहा है कि शिक्षा में सुधार तो होना ही चाहिए लेकिन शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी देना चाहिए, जो इस वक्त डिंपल यादव भी कहती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देखिए देश भर में इस वक्त प्रदर्शन छात्रों का देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर जो सियासी समीकरण हैं वो भी इस वक्त काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सरकार को इस मुद्दे को लेकर घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर डिंपल यादव का भी बयान सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आज आखिर क्या होगा, क्या कॉकरोच जनता पार्टी अपना प्रदर्शन खत्म करेगी, क्योंकि आज बातचीत होने वाली है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि नकल सख्त से सख्त इसे लेकर कार्रवाई हो और इसे लेकर संशोधन को लेकर भी, यानी कि कानून में संशोधन को लेकर भी आज कैबिनेट में बातचीत बैठक इसे लेकर होने वाली है और देखना यही होगा कि आखिर होता क्या है आज, क्योंकि लगातार इस पर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। और डिंपल यादव को हमने आपको सुनवाया ही जो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि एनटीए को जिस उद्देश्य के साथ लाया गया था वो उद्देश्य तो पूरा कर नहीं पा रहा है। नकल लगातार बढ़ रहे हैं, परीक्षा में लगातार धांधली हो रही है, तो आखिर एनटीए की व्यवस्था होनी क्यों चाहिए? एनटीए को ही खत्म कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि शिक्षा मंत्री, सबसे ज्यादा अगर सवाल उठे हैं तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर उठते रहे हैं और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। अब जरा ये 6 तस्वीरें देख लीजिए। देखिए पहली तस्वीर, आज जो दिन भर अपडेट हमने आपको बताया उस पर एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सबसे पहला ये कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। तकरीबन आधी रात का समय था जब जेपी नड्डा पहुंचे थे अस्पताल में बातचीत करने के लिए और आश्वासन दिया गया, इसके बाद अनशन तोड़ने के लिए राजी हुए हैं सोनम वांगचुक। इसके अलावा आज शिक्षा सचिव विनीत जोशी को भी हटा दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया है। और आपको बता दें कि पेपर लीक बिल लाने की भी तैयारी इस वक्त सरकार कर रही है, यानी कि नकल को लेकर सख्त से सख्त कानून बने, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया और अब इसकी पहल भी शुरू हो चुकी है। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था, इसे लेकर भी आपको बता दें कि नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि इस वक्त एक्शन में सरकार है और कोशिश सरकार की ओर से अब ये हो रही है कि जल्द से जल्द जो प्रोटेस्ट इस वक्त छात्रों का देखने को मिल रहा है उसे खत्म कराया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में जो मांग है छात्रों की कि इसमें बड़ा बदलाव होना चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य पर जो संकट बार बार पेपर लीक होने के बाद देखने को मिलता है वो दोबारा से ना हो, बच्चों की चिंता दोबारा ना देखने को मिले। पेरेंट्स बार बार चिंतित हो जाते हैं क्योंकि कड़ी मेहनत
सालों भर मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक कर दी जाती है छात्रों के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल है कि पेपर लीक हो जाते हैं, जिस वजह से भविष्य पर संकट खड़ा हो जाता है। उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है और ऐसे में जो बच्चे, जो पेरेंट्स चिंतित होते हैं, वो दोबारा से वही स्थिति और आत्महत्या को लेकर जो बच्चे कदम उठाते हैं, वो दोबारा से हालात ना देखने को मिले। इसे लेकर आज सरकार क्या फैसला लेती है, क्या वाकई में जो छात्रों के द्वारा मांग हो रही है उस पर क्या आज फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाता है, ये देखना काफी अहम होगा। आज लगातार आपको इंडिया न्यूज इस पर अपडेट देता रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। रिंकू, हाँ जी।